नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाई प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इस क्लास के माध्यम से हम भाई देखेंगे। प्राचीन सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट, इन सभी सभ्यताओं से जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो इस क्लास के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को। पहला क्वेश्चन है भाई, इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया जाता है जिनमें मुख्य हैं। ऑप्शन नंबर 1 है प्राक युग, यह सृष्टि के आरंभ से है ना हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक रहा था भाई, बिल्कुल सही बात है। प्राक युग है वो सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था भाई, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है भाई आदि युग। दूसरा कौन सा युग है? आदि युग। यह युग है वो हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईस्वी पूर्व तक रहा था, बिल्कुल सही बात है भाई, दूसरा भी सही हो जाएगा। ऐतिहासिक युग है वो 600 ईस्वी पूर्व से और वर्तमान तक जारी है भाई, ये भी सही है। यानी ऐतिहासिक युग है वो वर्तमान तक जारी है, ये युग 600 ईस्वी पूर्व से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही बात है। सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई, इसमें सही हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 4 है वो पहले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम कहाँ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी हैंड एक्स खोजी थी। 1870 में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन जो हस्त कुठार है यानी वो कहाँ से खोजी थी। ऑप्शन 1 में है भाई झुंझुनू खेतड़ी, ऑप्शन 2 में है भाई जयपुर इंद्रगढ़ और ऑप्शन 3 में हेमवास, ऑप्शन 4 में है भाई आहड़। तो भाई इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। जयपुर और इंद्रगढ़ से 1870 ईस्वी में सीए हैकेट ने सर्वप्रथम पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन जो हस्त कुठार है वो खोज निकाली थी, जयपुर और इंद्रगढ़ से। क्या हो जाएगा भाई, 2 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बी आल्विन ने किस क्षेत्र को पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी। बी आल्विन ने किस क्षेत्र में पूर्व पाषाण काल के उपकरण की खोज की थी। आहड़, कालीबंगा, जालोर और इंद्रगढ़। बताओ भाई इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई बी आल्विन ने जालोर क्षेत्र से पूर्व पाषाण कालीन के उपकरण की खोज की थी। कहाँ से की थी भाई बी आल्विन ने पूर्व पाषाण काल उपकरण की खोज? जालोर में। ठीक है, तो अगले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस काल के पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। किस काल के पत्थर के बने छोटे जो उपकरण होते हैं ना उनको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। नव पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मध्य पाषाण काल। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस काल के पत्थर के बने जो उपकरण थे ना वो माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण कहलाते हैं। लघु पाषाण उपकरण किस काल के कहलाते हैं, तो वो भाई मध्य काल के कहलाते हैं, है ना। मध्य काल में जो उपकरण थे वो लघु पाषाण उपकरण उनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। भीलवाड़ा के बागौर और बालोतरा के तिलवाड़ा नामक, भीलवाड़ा के तो बागौर और बालोतरा के तिलवाड़ा नामक स्थानों से उपकरण किस काल के प्राप्त हुए हैं। ये पूछ रहा है कि भीलवाड़ा के तो बागौर से और बालोतरा के तिलवाड़ा नामक स्थान से किस काल के जो उपकरण है वो प्राप्त हुए हैं। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई इसमें क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई मध्य पाषाण काल। क्या हो जाएगा भाई, मध्य पाषाण काल। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा। भीलवाड़ा और बागौर, भीलवाड़ा के तो बागौर से और बालोतरा के तिलवाड़ा नामक स्थान से जो उपकरण है वो मध्य पाषाण काल के प्राप्त हुए हैं भाई। कहाँ के प्राप्त हुए हैं भाई, मध्य पाषाण काल के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भीलवाड़ा के बागौर और बालोतरा के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं भाई। भीलवाड़ा के बागौर और बालोतरा के तिलवाड़ा नामक स्थानों से जो प्राप्त उपकरण है वो किस काल के। नव पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, मध्य पाषाण काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान में ताम्र व ताम्रकांस्य कालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताना है। क्या बताना है भाई,
राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताना है। कुराड़ा नागौर, साबणिया व पुंगल बीकानेर, कोल माहौली सवाईमाधोपुर, महाल जयपुर। तो ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताना है भाई। बताओ भाई इसमें क्या राइट आंसर होगा। महाल है वो भाई कहाँ पर है, जयपुर में नहीं है। कहाँ पर है, जयपुर में नहीं है भाई। महाल भरतपुर में है। कहाँ पर है, भरतपुर में। और बाकी के बारे सारे सही हैं भाई। कुराड़ा नागौर में ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन के अवशेष मिले हैं भाई कुराड़ा नागौर से। साबणिया व पुंगल से भी हमें ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन के अवशेष मिले हैं। कोल माहौली से भी ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन अवशेष मिले हैं। लेकिन महाल है वो जयपुर में नहीं है। ये कहाँ पर है भाई, महाल भरतपुर में है। कहाँ पर है, महाल भरतपुर में है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, असत्य ये हो जाएगा भाई, है ना। महाल कहाँ है भाई, भरतपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसके अंदर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जो 4 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि महाल कहाँ पर है, भरतपुर के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताइए। एलाना भरतपुर में है क्या, एलाना जालौर में है भाई, भरतपुर में नहीं है। कहाँ पर है एलाना, एलाना जालौर में है। कहाँ पर है, जालौर में। तो ये असत्य हो गया भाई, है ना, पहला ही असत्य हो गया। नंदलालपुरा जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। किराड़ा डोत चितवाड़ी जयपुर में है। पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में है। लेकिन एलाना कहाँ पर है भाई, जालौर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो असत्य हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा। अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि असत्य बताना है, तो ये सुमेलित नहीं है, असत्य है भाई, है ना। एलाना भरतपुर में नहीं है, एलाना जालौर के अंदर है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताइए। गणेश्वर सीकर के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है। गिलुंड सभ्यता उदयपुर में है। आहट जाडोल उदयपुर में है। बताओ भाई, गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है भाई, उदयपुर में नहीं है। ये कहाँ पर है भाई, राजसमंद में है। गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है भाई, राजसमंद में है। गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है, राजसमंद में है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 31 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि गिलुंड सभ्यता उदयपुर में ना होकर कहाँ पर है भाई, राजसमंद जिले में है। कहाँ पर है भाई, राजसमंद में है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में ताम्र व ताम्र कांस्यकालीन अवशेषों के बारे में असत्य बताए। इसमें भाई ये बुआ नहीं है, ये बुड्ढा पुष्कर है। बुड्ढा पुष्कर अजमेर में है क्या, बताओ भाई, बुड्ढा पुष्कर अजमेर में है क्या, बिल्कुल सही बात है। बुड्ढा पुष्कर अजमेर में, एलाना जालौर में, अभी पढ़ा ही है भाई, है ना, थोड़ी देर पहले, है ना। मल्ला है भरतपुर में, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी सत्य हैं, है ना, सारे के सारे क्या है भाई, इसके अंदर सत्य हैं। बुड्ढा पुष्कर अजमेर में है, बिल्कुल सही बात है। एलाना जालौर में, सही बात है। मल्ला है भरतपुर में, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी सत्य हैं, सारे के सारे सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा भाई 32 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किस सभ्यता का संबंध लोह युगीन सभ्यता से नहीं है। लोह युगीन सभ्यता से नहीं है, ये पूछा भाई। कुराड़ा नागौर, नोहे भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, रेड टोंक। बताओ भाई इसमें क्या राइट आंसर होगा। तो कुराड़ा नागौर है, इसका संबंध है वो लोह युगीन सभ्यता से नहीं है। बाकी सारों का लोह युगीन सभ्यता है भाई, ये सारी क्या है भाई, लोह युगीन सभ्यता है बाकी, है ना, लोह युगीन क्या है, सभ्यता है। बाकी की बाकी क्या है, सारी तीनों। नोहे भरतपुर में लोह युगीन सभ्यता है। जोधपुर जयपुर में लोह युगीन सभ्यता है। रेड टोंक है वो भी क्या है भाई, लोह युगीन सभ्यता है। लेकिन कुराड़ा नागौर है, ये लोह युगीन सभ्यता नहीं है भाई। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में किस क्षेत्र से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत है। बताओ भाई, नोहे भरतपुर, जोधपुर जयपुर, रेड टोंक, सुनारी झुंझुनू, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई 34 नंबर क्वेश्चन में, फटाफट बताओ। नोहे भरतपुर है ना, ये भाई राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर
लोहे के अवशेष प्राप्त हुए जो भारत में लोहे युग के आरंभ होने की सीमा रेखा को क्या करते हैं भाई, निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है वो यहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है वो 34 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की किन सभ्यताओं से लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र के उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भाई, ऑप्शन के हिसाब से बताओ। नोहरेड, सुनारी जोधपुरा, सुनारी कालीबंगा, आहड़ गणेश्वर, बताओ भाई इसमें क्या राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई सुनारी जोधपुरा। सुनारी और जोधपुरा जो सभ्यता है ना, यहाँ पर लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं भाई, है ना। और एक बालाथल है, यहाँ पर भी हमें 5 लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं, है ना। ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, लोहे की प्रचुरता के कारण, लोहे की प्रचुरता के कारण किस सभ्यता को प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी गई है ना, बताओ भाई। कुराड़ा, नागौर, नोहे, भरतपुर, भीनमाल, जालोर, रेड टोंग। लोहे की प्रचुरता के कारण किसके कारण लोहे की प्रचुरता, यानी यहाँ पर लोहा क्या था, बहुत ज्यादा था, जिसके कारण इसको राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसको राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है, बताओ भाई। कुराड़ा, नागौर, नोहे, भरतपुर, भीनमाल, जालोर, रेड टोंक, बताओ कौन सा आंसर सही होगा इसमें। तो रेड टोंक है ना, ये भाई राजस्थान का टाटानगर कहलाता है ना। रेड टोंक है वो राजस्थान का टाटानगर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर लोहे है वो बहुत ज़्यादा संख्या में मिला है ना। इस कारण इसको कहा जाता है राजस्थान का टाटानगर, है ना। लोहे की बहुत ज़्यादा मात्रा मिली है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किन सभ्यताओं से स्लेटी रंग के चित्रित है भाई, चित्र नहीं है ये, चित्रित मृद बांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। राजस्थान की किन सभ्यताओं से स्लेटी रंग के चित्रित मृद बांड संस्कृति के अवशेष मिले हैं, बताओ भाई। विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी, नोहे, 1 व 2 दोनों, माहौली और मल्लाह है, बताओ भाई क्या राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई 1 व 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। विराटनगर, जोधपुरा, सुनारी, नोहे, इन सभ्यताओं से हमें क्या मिला है भाई, स्लेटी रंग के चित्रित मृद बांड मिले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताइए। कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताना है, इनमें से कौन सा सही है भाई। कालीबंगा सभ्यता है वो दृश्यवती नदी, सरस्वती नदी घाट में वर्तमान है वो घग्गर नदी के किनारे है भाई, और के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन विकसित हुई, ये बात तो सही है भाई। ये हनुमानगढ़ जिले में है भाई, घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिले में, कालीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ जिले में। पंजाबी भाषा में कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ये भी सही बात है भाई। सर्वप्रथम 1952 में अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज करी, ये भाई गलत है। कालीबंगा की खोज किसने करी थी भाई, कालीबंगा की खोज करी थी अमलानंद घोष ने। किसने करी थी, अमलानंद घोष ने करी थी भाई, है ना। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पे 1952 कई जगह 1951-52 भी आता है भाई, है ना। 1951-52 ही आता है। और उत्खनन है वो कब से कब तक हुआ था, 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य, है ना। 1961 to 1969, है ना। इसके बीच में उत्खनन कार्य किया गया था किन किन के द्वारा, MD खरे, बीबीलाल, BK थापर, है ना। ठीक है, तो ये 4 नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कालीबंगा के बारे में, है ना, क्या हो जाएगा भाई, सही कथन बताइए, है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें गलत, ये बाकी के सारे गलत हो जाएंगे जो 4 वाले हैं। 3-4 तो हो नहीं सकते, 1, 2, 3 है वो ही सही है, क्योंकि अक्षय कीर्ति व्यास है, उन्होंने कौन सी सभ्यता की खोज की वो बताओ भाई, आप बताओगे ये, है ना। कालीबंगा की खोज तो अमलानंद घोष ने करी थी 1951 और 52 के मध्य। उत्खनन कार्य बीबीलाल, BK थापर, MD खरे, के श्रीवास्तव, है ना, इन्होंने करवा था उत्खनन कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताना है, इसमें भी कथन पूछ रहा है।
1952 में अमलानंद घोष ने की थी भाई खोज। बिल्कुल सही बात है भाई, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1951-52 में भी आता है कि जगह, लेकिन इसमें 52 है तो बिल्कुल सही बात है। 1961 और 62 में बीबी लाल बीके थापर, बीबी लाल यानी बाल कृष्ण थापर बीके थापर और एमडी खरे ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। उत्खनन में हमें 5 स्तर सामने आए, उत्खनन करा तो कितने स्तर सामने आए? 5 स्तर सामने आए, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल सही बात है, प्राग सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, ये सारे के सारे सही हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या रहा हो जाएगा भाई राइट आंसर 39 क्वेश्चन में, तो सारे के सारे इसमें क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 सारे के सारे इसमें 1 2 3 ही है, लास्ट वाला हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या हैं? सही हैं कथन। ठीक है, नेक्स्ट है भाई कालीबंगा के उत्खनन के प्रमाण माने गए। कालीबंगा उत्खनन में 5 स्तर के प्रमाण माने गए। इसमें असत्य कथन बताइए, असत्य कथन बताना भाई। कालीबंगा के उत्खनन में 5 स्तर में हुआ था कालीबंगा का उत्खनन, तो इसमें असत्य बताना है। प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्तर हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, ये भी सही है। चौथा स्तर भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, ये भी सही है। पांचवा स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता के बाद का है, नहीं भाई। तीसरा, चौथा और पांचवा है ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, ये गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि कालीबंगा में तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है हड़प्पा सभ्यता के कालीन है, लेकिन पहला और जो दूसरा स्तर है वो किसके कालीन है? वो बताओ भाई। ये 4 नंबर ऑप्शन है, ये गलत हो जाएगा। 5वां स्तर ये हड़प्पा सभ्यता के बाद का नहीं है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है भाई। ये तीनों के तीनों क्या है भाई? तीसरा चौथा स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता के कालीन है। प्रथम 2 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, यानी इससे पहले के हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्रथम 2 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से पहले के हैं, बाकी जो तीसरा चौथा और 5वां स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई किस सभ्यता से प्राप्त कब्रिस्तान से एक छोटे बच्चे के कंकाल की खोपड़ी से 6 छिद्र मिले हैं जिससे मस्तिष्क बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है? तो बताओ भाई। गणेश्वर, कालीबंगा सही हो जाएगा भाई। हड़प्पा मतलब कालीबंगा से एक कब्रिस्तान में एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र मिले हैं, जिसे शल्य चिकित्सा यानी मस्तिष्क बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। नेक्स्ट है भाई कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताना है। तो बताओ भाई, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन बताना है। यह एक नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल सही बात है। बर्तनों के रंग लाल होते थे जिन पर काली और सफेद रेखाएं खींची मिली हैं, यानी कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ से जो मृद भांड मिले यानी बर्तन मिले उन पर लाल होते थे। बर्तनों का रंग तो लाल होता था, लेकिन इन पे काली और सफेद रेखाएं वो खींची हुई मिली हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे भाई? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्न में से किसका संबंध है वो आर्य सभ्यता से नहीं रहा? आर्य सभ्यता से बता रहा है कि आर्य सभ्यता से संबंध किसका नहीं रहा? अक्षय कीर्ति व्यास का संबंध आर्य सभ्यता से रहा है भाई। आर्य सभ्यता बताओ भाई कहाँ पर है? अमलानंद घोष का संबंध भाई कालीबंगा से रहा है। रतन चंद्र अग्रवाल का भी आर्य सभ्यता से रहा है। SD संकलिया का भी आर्य सभ्यता से रहा है। तो इसमें पूछा है कि भाई आर्य सभ्यता का संबंध आर्य सभ्यता से संबंध नहीं रहा है, ये पूछा है। तो किसका नहीं रहा है? अमलानंद घोष का नहीं रहा है। अमलानंद घोष का जो संबंध है वो कालीबंगा सभ्यता से रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता को धूलकोट और आगाटपुर के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसको धूलकोट कहते हैं और आगाटपुर कहते हैं? तो कालीबंगा नहीं भाई, गणेश्वर नहीं, गिलुंड नहीं, आहड़ राइट हो जाएगा। किस सभ्यता को धूलकोट और वह आगाटपुर के नाम से जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज कब की? 1952, 1953, 1972, 1961। बताओ भाई इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी भाई। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भाई किस सभ्यता के लोग है वो मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ क्या करते थे? दफनाते थे।
इनकी मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा का समर्थन होने के प्रमाण है। भागोर सभ्यता, गिलुंड सभ्यता, आर्य सभ्यता या ओजियाना सभ्यता। किस सभ्यता के लोग हैं जो मृतकों को उनके गहनों और आभूषणों के साथ क्या करते थे? दफनाते थे। बताओ भाई इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता के जो लोग थे ना, वो मृतकों के साथ उनके गहने और आभूषण है वो भी साथ में दफना देते थे। ठीक है, नेक्स्ट, आर्य सभ्यता के बारे में कथन बताना है। आर्य सभ्यता के बारे में कथन बताना है भाई, है ना? बताओ भाई। लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। बिल्कुल सही बात है। आर्य जो सभ्यता है वो लाल काले मिट्टी के बर्तन बनाने वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। बिल्कुल सही बात है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय उन्नत होने के अनुमान लगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा की तरह मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये भी सही बात है। इस सभ्यता का उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में हुआ। ये भी सही बात है। सारे के सारे क्या हो जाएंगे इसमें भाई? कथन सही हो जाएंगे, है ना? एक बार दिखा देता हूँ दोबारा। आर्य सभ्यता के बारे में कथन बताना है ना? आर्य सभ्यता वो लाल और काले मिट्टी के बर्तन वाली क्या थी भाई? संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, ये तो सही हो गया। इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी मिलता है। ये भी सही बात है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय की उन्नत होने के अनुमान लगाया जाता है। ये भी सही बात है। कालीबंगा की तरह मकान है वो धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। मकान बनाने में ये आर्य के लोग क्या करते थे भाई? धूप में सुखाकर जो ईंटें थी ना उनका और पत्थरों का दोनों का उपयोग करते थे। इस सभ्यता का जो उत्खनन है ना वो रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। ये सारे के सारे कथन क्या है भाई? सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। उदयपुर की वह सभ्यता जो आयड़ और बेड़ज नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई। पाषाण का तो मतलब पता ही होगा ना, पत्थर, है ना? पाषाण किसको कहते हैं? पत्थर को कहते हैं। ठीक है, तो उदयपुर की वह सभ्यता जो आयड़ और बेड़ज नदी के किनारे 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष के रूप में सामने आई। कौन सी सभ्यता है भाई? क्या बरौर सभ्यता है या फिर तिलवाड़ा सभ्यता है? आर्य सभ्यता है या बालाथल सभ्यता है? बताओ भाई। 48 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसमें आ जाएगा भाई आर्य सभ्यता। उदयपुर की वह सभ्यता जो आयड़ और बेड़ज नदी के किनारे मतलब आर्य सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युक्त सभ्यता के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सभ्यता कौन सी है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957 और 58 में बीबी लाल के निर्देशन में क्या करवाया गया था भाई? उत्खनन करवाया गया था। बताओ भाई वह कौन सी सभ्यता है जिसका राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957 और 58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन करवाया गया था? बताओ भाई। बागौर, ईसवाल, गिलोंड, रंगमहल। बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई गिलोंड सभ्यता। गिलोंड सभ्यता है ये राजसमंद जिले के बनास नदी के तट पर 1957 और 58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन कार्य वो करवाया गया था। 49 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 3 कर लेना भाई, यहाँ पर 2 है ना, तो गिलोंड है वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई गिलोंड सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है। गिलोंड सभ्यता के बारे में क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया। क्या ये सही बात है? बताओ भाई। सही बात है। गिलोंड सभ्यता है वो ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं जिसका समय 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व है वो निर्धारित किया गया था। आग में पकी हुई ईंटों का उपयोग मिले हैं, यानी आग से जो ईंटें पकाई गई है उनका उपयोग यहाँ पर किया हुआ मिला है। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, काले, सादे, पॉलिशदार, भूरे, लाल व काले चित्रित मृद भांड। मृद भांड का तो पता ही होगा, यानी मिट्टी के बर्तन। ठीक है,
तो ऑप्शन 3 भी सही हो जाएगा। 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पुणे के डॉक्टर वी एस सिंधे तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर गेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। ये भी सही बात है, यानी सारे के सारे क्या है भाई, गिलुंड सभ्यता के बारे में सारे के सारे कथन सही हैं भाई। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सारे कथन गिलुंड सभ्यता के बारे में सही हैं। फिर बात करेंगे 51 क्वेश्चन के बारे में। भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? भीलवाड़ा के अंदर जो बागोर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? बनास के किनारे नहीं है, कोठारी नदी के किनारे है भाई। भीलवाड़ा में जो बागोर सभ्यता वो कोठारी नदी के किनारे है भाई। किस नदी के किनारे है भाई? भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे है भाई। फिर बात करेंगे भाई 52 क्वेश्चन की। तो 52 क्वेश्चन 1967 से 1970 तक बीएन मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन किया? गिलोंड, बागोर, गणेश्वर, बालाथल। बताओ भाई 52 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसमें आ जाएगा भाई बागोर। 1967 से 1970 तक बीएन मिश्रा ने कोठारी नदी के तट पर किस सभ्यता का उत्खनन किया था? बागोर सभ्यता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता के उत्खनन से प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4000 से 5000 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं? बताओ भाई गिलोंड, बागोर, गणेश्वर, बालाथल। बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई बागोर। क्या हो जाएगा? बागोर। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि किस सभ्यता के उत्खनन से प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो 4000 से 5000 ईस्वी पूर्व के माने जाते हैं? वो है भाई बागोर सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र तथा जहां से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? और वहीं से क्या मिले हैं भाई? लघु पाषाण के उपकरण भी मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बताओ बागोर, गणेश्वर, तिलवाड़ा, बरौर। तो बताओ भाई 54 नंबर का आंसर क्या होगा? तो इसमें आ जाएगा भाई बागोर जो सभ्यता है वो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल है, लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र रहा था, कृषि और पशुपालन के यहाँ पर प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बागोर सभ्यता कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्कर में कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए। सिक्कर में जो कांतली नदी है ना, उसके किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी गणेश्वर सभ्यता, उसके बारे में सत्य कथन बताना है। इसका उत्खनन है वो 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुआ था क्या? बताओ भाई बताओ। तो हुआ था भाई, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन है वो रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में करवाया था। यह 2800 साल पूर्व की सभ्यता है, बिल्कुल सही बात है। इससे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला है? 99% तांबा ही मिला है ना। उपरोक्त सभी सत्य हैं। सारे के सारे क्या हैं भाई? सारे के सारे कथन क्या है भाई? सत्य हैं। ठीक है, फिर से आ गए भाई गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताइए। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों में और पात्रों में 99% तांबा है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजा जाता था, बिल्कुल सही बात है। काले व नीले रंग के बर्तन जिन्हें कपिस्वर्णी मृद भांड कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर काले और नीले रंग के बर्तन मिले हैं जिन्हें कपिस्वर्णी मृद भांड कहते थे। उपरोक्त सभी सत्य हैं। ये बताओ भाई, यहाँ से मतलब गणेश्वर से जो तांबा है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भेजा जाता था, लेकिन गणेश्वर में तांबे की कमी के कारण तांबा कहाँ से गणेश्वर पहुंचाया जाता था, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, और इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को क्या कहा जाता है? पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस सभ्यता से एक रोमन एम्फोरा यानी सूरा पात्र व एक यूनानी सुराही मिली जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है? ईसवाल, बेराट, भीनमाल, बालाथल। बताओ भाई 57 नंबर
क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भीनमाल। क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, फास्ट फास्ट चलते हैं, चलो, है ना। तो किस सभ्यता से एक रोमन एम्पोरा यानी सुरापात्र व एक यूनानी सुराही मिली है, इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है, तो भीनमाल, है ना। नेक्स्ट, भीनमाल है कहाँ पर है, जालौर में। जालौर की सभ्यता का उत्खनन किसके द्वारा किया गया, यानी भीनमाल जो जालौर जिले में है, इस सभ्यता का उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया था, अक्षय कीर्ति व्यास, अमलानंद घोष, आर.सी. अग्रवाल, नीलरतन बनर्जी। बताओ भाई इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा, आर.सी. अग्रवाल है वो भीनमाल जालौर की सभ्यता का उत्खनन है वो कार्य करवाया था, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस क्षेत्र का प्राचीन नाम श्रीमाल था, इस सवाल का नहीं था, भीनमाल का जो प्राचीन नाम है वो क्या था भाई, श्रीमाल था। फटाफट देख लेते हैं ना। ये सवाल सभ्यता किस जिले में है जहां से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, बताओ भाई। तो ये भाई उदयपुर जिले में इस सवाल सभ्यता है वो कहाँ पर है भाई, उदयपुर जिले में, जहां से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य हमें क्या मिले हैं, लोहे उद्योग के हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट किस जिले में है, सबको पता है भाई, बेराट के बारे में कौन नहीं जानता, है ना। तो मत्स्य जनपद की राजधानी का बेराट किस जिले में है, जयपुर जिले में है भाई, ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, राजस्थान के किस सभ्यता से मौर्य काल व बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मौर्य काल और बौद्ध धर्म के अवशेष हमें विराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं भाई, किससे प्राप्त हुए हैं, विराट सभ्यता से। राजस्थान में किस सभ्यता से मौर्य काल और बौद्ध धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो विराट से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जयपुर में स्थित विराट सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है, विराट सभ्यता के बारे में सत्य कथन बताना है भाई, बताओ। सभ्यता की खोज 1936 और 37 में दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, बिल्कुल सही बात है। उत्खनन कार्य नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने करवाया था, बिल्कुल सही बात है। विराट से गोलमिंद्र और अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये भी सही बात है। विराट के समीप अशोक का ब्राह्मू शिलालेख है वो मिला था, है ना, प्राप्त हुआ है। ये सारे के सारे कथन सही हैं। विराट सभ्यता की खोज 1936-37 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। उत्खनन कार्य नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने करवाया था। विराट सभ्यता से एक गोल मंदिर और अशोक स्तंभ के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। विराट के समीप अशोक का ब्राह्मू अभिलेख हमें भी प्राप्त हुआ है। तो ये सारे के सारे कथन क्या है भाई, सही है। तो ऑप्शन 4 है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता से अशोक का ब्राह्मू अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये फिर से आ गया। किस सभ्यता से अशोक का ब्राह्मू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है, तो विराट से, है ना। अभी तो पढ़ा है भाई, ये अभी तो पढ़ा है हमने, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में असुमेलित बताना है। रंगमहल हनुमानगढ़ में है, ओजियाना भीलवाड़ा में है क्या, नगरी चित्तौड़गढ़ में है क्या, बरौर हनुमानगढ़ में है क्या। तो बताओ भाई, ओजियाना भीलवाड़ा में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में, बरौर अनूपगढ़ में है भाई, अनूपगढ़ या श्री गंगानगर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, असुमेलित है। बरौर सभ्यता अनूपगढ़ या फिर श्री गंगानगर कर सकते हो, हनुमानगढ़ में नहीं है ये भाई, ठीक है। आ गया समझ में। ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है भाई, असुमेलित है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। बरौर सभ्यता कहाँ पर है, अनूपगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सभ्यताओं के बारे में असुमेलित बताइए। तिलवाड़ा बालोतरा में है, नगर टोंक में है और जोधपुरा जयपुर में है भाई, जोधपुर में नहीं है। जोधपुर में न होकर कहाँ पर है भाई, जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर में है। बलाथल उदयपुर में है, जोधपुर सभ्यता जयपुर में है। तो सारे के सारे इसमें सही हैं, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। जोधपुर सभ्यता कहाँ पर है, जयपुर में है, जोधपुर में नहीं है। तो 3 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। असुमेलित है, 3 नंबर ऑप्शन है वो असुमेलित है, क्योंकि जोधपुरा जो सभ्यता है वो जयपुर जिले में है, जोधपुर जिले में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आर्य संस्कृति और वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं। आर्य और वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं, अनूपगढ़, तरखानवाला, डेरा, चक, 84 उपरोक्त सभी। तो इसमें सारे के सारे सही हो जाएंगे। आर्य और वैदिक सभ्यता के जो अवशेष हैं हमें इन्हें तीनों जगह से मिले, अनूपगढ़ और तरखानवाला, डेरा और चक 84, इन तीनों स्थानों से मिले। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई अन्य महत्वपूर्ण और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं भीनमाल सभ्यता जो जालौर में है। यहाँ की सभ्यता का जो उत्खनन है, यानी भीनमाल जो सभ्यता है इसका जो उत्खनन है वो आर.सी. अग्रवाल ने किया था भाई। भीनमाल जो जालौर जिले में है, इस सभ्यता का उत्खनन है वो आर.सी. अग्रवाल ने किया था। और यहाँ से एक रोमन एम्फोरा यानी यूनानी सुराही मिली है जो विदेशी व्यापार का क्या देती है, प्रमाण देती है। भीनमाल का जो प्राचीन नाम है वो क्या था भाई, श्रीमाल था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, तो श्रीमाल। फिर बात करेंगे भाई ईसवाल सभ्यता कहाँ पर है भाई। ईसवाल सभ्यता उदयपुर जिले में है। यहाँ से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। और समर्थ लोह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। ईसवाल से क्या मिले भाई, लोह उद्योग के हमें साक्ष्य मिले हैं, यानी प्रचुर मात्रा में हमें क्या मिला भाई, यहाँ पर लोहा मिला है। और ये किस काल की सभ्यता है, प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है भाई। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे भाई बेराट सभ्यता की। बेराट सभ्यता के बारे में तो आप जानते ही हो, प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित थी। और ये हड़प्पा सभ्यता और मौर्य काल के अवशेष मिले हैं यहाँ से। बेराट से क्या मिले हैं भाई, हड़प्पा काल और मौर्य काल के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ठीक है, और गोल मंदिर के अवशेष मिले हैं और अशोक का गोल मंदिर और अशोक के स्तंभ भी मिले हैं। ठीक है, दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वानों ने उत्खनन से जुड़े थे बेराट सभ्यता के। बेराट के समीप अशोक का क्या मिला है, ब्राह्मू शिलालेख मिला है जो अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का प्रमाण है। अशोक के बौद्ध होने का अनुयायी मतलब प्रमाण किस में मिलता है, तो वो मिलता है ब्राह्मू शिला अभिलेख में। ठीक है, फिर बात करेंगे भाई बालाथल सभ्यता। बालाथल कहाँ पर है भाई, उदयपुर में। प्रोफेसर V.N. मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र के निर्देशन में ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले। क्या बालाथल सभ्यता के जो उदयपुर जिले में, यहाँ से प्रोफेसर V.N. मिश्र यानी वीरेंद्रनाथ मिश्र के निर्देशन में ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के क्या मिले, अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता के संपर्क से पुख्ता प्रमाण है, यानी बालाथल का है वो हड़प्पा सभ्यता से क्या मिलते हैं, पुख्ता प्रमाण मिलते हैं। आर्य संस्कृति और वैदिक सभ्यता के बारे में भी जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद 1800 ईस्वी पूर्व के बाद राजस्थान में क्या हुआ भाई, आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ। यानी हड़प्पा सभ्यता जैसे ही खत्म हुई, यानी पतन हो गया था हड़प्पा सभ्यता का, उसके बाद में क्या कौन सी नई सभ्यता आ गई थी, आर्य संस्कृति, यानी आर्य सभ्यता का क्या हो गया था, प्रसार हो गया था, यानी शुरू हो गई थी। फिर वैदिक सभ्यता का समय वो 4 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता का समय किससे जाना जाता है, वेदों से जाना जाता है। वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। राजस्थान में वैदिक सभ्यताओं के अवशेष अनूपगढ़ तहखाना वाला डेरा चक 64 से मिले हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। फिर बात कर लेते हैं अन्य प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। तो रंगमहल हनुमानगढ़ जिले में, ओजियाना भीलवाड़ा में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है, बरौर सभ्यता अनूपगढ़ और श्री गंगानगर में, तिलवाड़ा बालोतरा में है, जोधपुरा जयपुर में है, सोनारी झुंझुनू में, नोह भरतपुर में है और नगर टोंक में है। ये भाई अन्य जो सभ्यताएं हैं वो कौन से जिले में है वो आपको मैंने बता दिया। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।